हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12 का आपका जो चैप्टर 5 है। फर्स्ट बुक जो आप सेकंड बुक मतलब आता है, दो बुक होते हैं 12th में। फर्स्ट बुक आपका चैप्टर 5 नंबर है अवकलनीयता सांतत। उसमें हम देखते हैं कि सतत फंक्शन होते क्या है, आपकी सततता होती क्या है। तो आपका चैप्टर नंबर है सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें अवकलनीयता की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आखिरकार सतत होता क्या है। जब सतत की बात करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो आखिरकार ये होते क्या कंटिन्यूअस। जैसे बचपन अगर हमने एक परवलय कार्य के लिए हमने बचपन हम लोग कहते थे ईंट फेंकते थे, हम गेंद फेंकते थे। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से एक गेंद फेंका, वो कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएगा गेंद। आप यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम वाइड यहाँ पे होगा। तो जब हमने इस ग्राफ को बनाया, यहाँ से ग्राफ गया यहाँ पर खत्म हुआ, तो ये ग्राफ कुछ समीकरण बनाएगा अपना, कुछ समीकरण लेके जाए। तो ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे, सतत फंक्शन करेंगे। क्या कहेंगे, सतत फलन कहेंगे। क्यों? क्योंकि भैया जब हमने इस ग्राफ को बनाया, तो ये ग्राफ के बीच में कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब बात हम आपको 9th क्लास में थोड़ा सा ले चलते हैं। जब 9th क्लास की बात करते हैं, अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं कि y बराबर 2x प्लस 5, y बराबर 2x प्लस 5 जब दे देता था, कहता था कि x बराबर 3 पर y का मान निकाल। कितने पे? x बराबर 3 पर देखते हैं y का मान क्या आता है। y बोले तो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पे जब x बराबर 3 रखा जाएगा कुछ इस तरीके से, तो y बराबर 2 गुणे 3 प्लस 5, तो y बराबर 3 गुना के 6 5 11। तो y का मान हमने क्या देखा, 11 है। कहने का मतलब y आपका क्या ये एक्सिस होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 11 रहा होगा। तो जब x बराबर 3 में y का 11 ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देख रहे हैं ये एक्स के समांतर ये जो ग्राफ है आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, सतत फंक्शन कहते हैं। चूंकि ये आपका सिंगल फंक्शन है, जब डुअल फंक्शन आएगा तो उसको चेक करने का अलग तरीका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम कि आपका साइन का ग्राफ क्या, साइन एक्स का या साइन जो दिया हो कि उसकी ग्राफ आगे तक होती क्या है। तो अगर उसको हम ग्राफ में दिखाना चाहे कुछ इस तरीके से, तो आपका साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी ग्राफ बनाते समय अगर पेन की निब उठानी ना पड़े, पेन की निब उठानी ना पड़े, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, सतत फंक्शन कहेंगे। ठीक है, सतत फलन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसका मान बढ़ता और घटता जा रहा है, लगातार बढ़ता और घटता जा रहा है। सीधे सीधे भाषा में सततता मतलब लगातार उसका नियम से बढ़ता और घटता जा रहा है। एक बार माइनस पाई, एक बार प्लस पाई बाई 2, उसके बाद माइनस पाई बाई 2, फिर प्लस पाई बाई 2, उसके बाद माइनस पाई बाई 2। यस का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है लगातार। इसमें सवाल लिख देखते हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसका एक सवाल लिखते हैं कि फंक्शन सिद्ध कीजिए कि, ये चैप्टर नंबर 5.1 का पहला सवाल आता है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर सतत होगा। x बराबर 5 पर सतत होगा। कहने का मतलब कि इस ग्राफ जो आपका फंक्शन दिया गया, क्या इस पॉइंट पर ये सतत होगा कि नहीं होगा, इसकी चेक करना, हमको जांच करना। देखिए, इसको करने के लिए ये सिंगल फंक्शन है जिसको डायरेक्ट रख के हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे रखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग, किस पे चेक करना है, वो एक्स बराबर 0 लिखेंगे। यदि एक्स बराबर 0 ये देखें, या जब एक्स बराबर 0 आपको हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फंक्शन हमारा क्या है, लिमिट आपका 0 जा रहा है। अच्छा, बात करते हैं लिमिट क्या होती है। जब आप क्लास 12 में थे, लिमिट कहने का मतलब है कि कोई भी हम जब पॉइंट फेंकते, यहाँ पे कोई भी बॉल फेंकते तो उसकी एक लिमिट होती थी, वो उतना ही ऊपर जाएगी या उतना ही दूर जा सकती है। ये लिमिट को बताता है कितना जाएगी, या तो एक्स बराबर 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएगी, ये आपकी लिमिट होती है। इसका पॉइंट हम रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब देखेंगे एक्स बराबर 0 का फंक्शन आपका है क्या, फंक्शन आपको ये चेक करना है। तो रखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ फंक्शन आपका 5x माइनस 3। जैसे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, वो आपको 0 रखेंगे। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0
-3, 5 0 -3 बराबर -3। देख रहे हैं आपका एक कांस्टेंट अचर वैल्यू मिल रही है। अचर वैल्यू मिलने का मतलब क्या है कि ग्राफ में -3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये ग्राफ ऐसे ही बढ़ता जाएगा कि ये कैसा ग्राफ हुआ, सतत फंक्शन हुआ, सतत फलन। ठीक है भैया, आराम से समझते जाइए, सब कुछ बारीकियों से समझाया जाएगा, अच्छे से होगा। ठीक है, अब अगर कहा जाए तो इसमें आप एक LHL लिमिट होती है, दूसरी क्या होती है, RHL लिमिट होती है। लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है, वो कब होता है जब आपका डुअल फंक्शन हो, तब आप चेक कर सकते हैं LHL लिमिट और RHL लिमिट। लेकिन यहाँ पे जब आपको बोल दिया फंक्शन x बराबर सिर्फ और सिर्फ 0 पर, और फंक्शन हमारा सिंगल पर्सन है अभी, तो हम ज्यादा परेशान होंगे, सिर्फ 0 पे चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे करें x बराबर 2 पर चेक किया जाए एक बार, आपका अगला क्या, x बराबर -3 पे चेक करिए क्या फंक्शन सतत है कि नहीं है। तो लिखेंगे जब x बराबर -3 पे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू कहां पे, -3 पे। x का मान -3 की तरफ अग्रसित है, ना कि है, अग्रसित है, f ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ फंक्शन आपका क्या है बाबू, 5x माइनस का 3, लिमिट x टेंडिंग टू -3। अब यहाँ पे देखिए -3 डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं आप, x की जगह पे -3 रखेंगे जब, तो 5 क्रॉस -3 -3, 5 3 या 15, -15 -3 -4 18। देख रहे हैं जब x का मान -3 रखा तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू मिला। जब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा तो कहेंगे कि ये फंक्शन क्या, इस लिमिट पे ये फंक्शन सतत होगा ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर -3 पर सतत होगा। समझ में आई बात भैया, ये आपका वर्क है, x बराबर 5 में चेक करना। चलते हैं अगले फॉर्म पर। अब सेकेंड नंबर का सवाल में देखेंगे तो f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 की सांख्यता की जांच कीजिए x बराबर 3 पर। आपका दूसरा सवाल है कि x बराबर 3 पर फंक्शन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, के सांख्यता की जांच करनी है। देखना है कि क्या 3 रखने पर यह फंक्शन सतत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिखेंगे जब x बराबर 3 पर लिमिट चेक किया जाए, लिमिट कहां तक जाएगा आपका वैल्यू, लिमिट आपका वेरी करेगा 3 तक, x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x, सॉरी माफ कीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ फंक्शन आपका क्या है बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे 3 रखा जाएगा, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 के 9 क्या 18 माइनस का 1 बराबर 17। आपका वैल्यू कितना मिल गया, 17 मिल गया। तो कहेंगे x बराबर 3 पर फंक्शन सतत होगा। अच्छा एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या LHL और RHL लिमिट भी बराबर होती है। LHL और RHL लिमिट को समझने से पहले हम देखते हैं कि LHL और RHL आखिरकार होती क्या है, ग्राफ की वजह से थोड़ा सा समझेंगे।